बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कादियानी मरज़इयों की किताब ज़िक्र हबीब के हवाले से। और ये किताब आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी और इसके दो एडिशन आपको मिलेंगे, एक कंप्यूटराइज्ड एडिशन है और एक ओल्ड एडिशन है। मेरे पास ओल्ड एडिशन है। तो बहरहाल यहाँ से हम कुछ आपको रोज़ाना कुछ सुनाया करेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। वैसे मैं इस किताब को ज़िक्र खबीस कहता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कहें। सफ़ा नंबर 2 है और पहला ज़िक्र नाम से लिखा है कि शहर बहेरा जो पंजाब का एक बहुत ही कदीम शहर दरियाए जेहलम पर वाक़ है और कादियान से बजरिया रेल पर बरास्ता लाहौर लाला मूसा मलकवाल 213 मील के फासला पर है और मेरी जाए पैदाइश और बचपन का वतन है। हज़रत वालद मरहूम मगफूर ने वहीं उम्र गुजारी। इस शहर बहेरा में एक नेक शख्स हकीम अहमदीन नाम थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, जिनसे मैंने बचपन में सबसे अव्वल हज़रत मसीह यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का नाम सुना। मेरी उम्र उस वक़्त करीबन 13 साल की होगी जब मैं अपने चंद हम जोलियों के साथ हकीम साहब मरहूम से मिला और उन्होंने इसनाए गुफ्तगू में फरमाया कि कादियान में एक मिर्ज़ा साहब हैं जिनको इल्हाम होते हैं। उनकी शक्ल बिल्कुल सादा गुमारों की तरह है। मैंने ताज्जुब से कहा कि क्या इस ज़माने में भी किसी को इल्हाम होता है? गर्ज पहला शख्स जिसकी ज़ुबानी मैंने हज़रत अहमद का नाम सुना, उसका नाम भी अहमद दीन था। कादियानी मरज़ई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को हज़रत अहमद कहते हैं। इसी वजह से इन्होंने अपनी जमात का नाम रखा जमात अहमदिया और कादियानी अपने आप को अहमदी कहलवाते हैं, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की निस्बत से। और ये एक लंबी कहानी है, ये फिर आपको कभी सुनाएंगे कि वो साबका किताबों के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से ज़िक्र किया गया था कि आखिरी ज़माने में एक अहमद आएंगे। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि वो असल में मेरे बारे में वो पेश गोइयाँ थी, वो अहमद मैं हूँ। तो ये एक लंबी कहानी है, इंशाल्लाह फिर कभी सुनाएंगे आपको। यहाँ पर जो ज़ेरे नज़र और ज़ेरे बहस जो चीज़ है वो ये है, सादा गुमारों जैसी शक्ल है। आज आप डिक्शनरी के अंदर उठा के देखिए, आपके घर में कोई डिक्शनरी रखी होगी, उर्दू की डिक्शनरी। चले आप गूगलिंग कीजिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए गंवार और गूगल आपको बता देगा कि इसका तर्जुमा क्या है। गंवार कहते हैं अहमक को, पागल को, बेवकूफ़ को, जाहिल को, उजड़ को, जिसके अंदर अकल नहीं होती, जो पागलों जैसी हरकतें करता है, उसको कहते हैं ये सादा गंवार है। ये उस वक़्त की बात है कि अभी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जवानी के अंदर था। उसकी शक्ल क्या थी? सादा गंवारों जैसी, जाहिलों जैसी उसकी शक्ल है, उजड़ लोगों जैसी उसकी शक्ल है, पागलों जैसी उसकी शक्ल है। और उसी वजह से उस शख्स ने आके बताया कि एक पागल सा इंसान है, एक जाहिल किस्म का इंसान है जो कहता है कि मुझे इल्हाम होते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ज़िक्र खबीस किताब कह रही है। इसका सफ़ा नंबर 2 है। मुफ्ती सादक साहब फरमा रहे हैं, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के 313 सहाबियों में शामिल हैं। मुंह बोले सहाबी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। सच्ची बात तो ये है कि गंवार था, जाहिल था, उजड़ था और पागल इंसान था। ये हमें मिलता है मरज़इयों की अपनी किताब से। कल को ये ना कहे जी मौलवी देखो जी कहता है मिर्ज़ा जी को कि वो पागल है, वो देखो ना जी जिसने भी नबूवत के दावे किए तो उसको लोग पागल ही कहते हैं, वो देखो ना वो कुरान में लिखा है तो हदीस में लिखा है तो वो
مشرکین مکہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ بھائی آپ کی کتاب کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، مجھ پر بالکل الزام مت دیجیے گا۔ اگر الزام دینا تو مفتی صادق صاحب کو دیجیے جو کہ مرزا صاحب کے صحابی ہیں اور مرزا صاحب کے امتی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور یہ کتاب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ دوستو، یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر ہمیں بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اس کتاب کو ہم سبکن پڑھیں گے اور آپ کو سنائیں گے۔ جاتے جاتے میں عرض کر دوں کہ قادیانیت، مرزیت، الہادیت، عیسائیت اور دیگر اسلام دشمن عناصر کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب کا ایک چھوٹا سا چینل ہے ختم نبوت فورم، اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ تک پہنچ جائے۔ یوٹیوب اتنی بڑی ہے بھیا، تو کہاں پہ تلاش کرتے پھریں گے؟ اور لال رنگ کا بٹن آتا ہے ویڈیو کے نیچے، اس پہ کلک کیجئے، ساتھ ہی 3 گھنٹیوں کے بٹن آئیں گے، جو سب سے پہلی گھنٹی ہے اس کے اوپر بھی کلک کر لیں تو جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہوں گے، جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ آپ کے تعاون کا شکریہ، پیار محبت کا شکریہ، دعا کو رہیے گا۔ آخر میں جاتے جاتے میں اعلان بھی کر دوں کہ ہماری 4 سالہ درس نظمی کی آن لائن کلاس شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی کسی کو داخلہ چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ سکرین کے اوپر آپ کو اشتہار نظر آ رہا ہوگا، اس کو فالو کیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔